आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत है। सबसे पहले सुर्खियों पर। रिलायंस इंडस्ट्रीज के निर्देशक मंडल में बड़ा फेरबदल, अब सूरज की सवारी इसरो की तैयारी। मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर की तत्परता से दुर्घटना पीड़ितों को चिकित्सा सहायता। निपानी नगर पालिका में सफाई कर्मचारियों का प्रशासन को बयान। शुगर इंस्टीट्यूट के लिए भूमि अधिग्रहण पर बेलगुंदी के ग्रामीणों का विरोध। हलाल प्रमाणीकरण प्रक्रिया पर हिंदू जनजागृति समिति का विरोध। बाल विवाह प्रथा के विरुद्ध जागरूकता दौर। विभिन्न मांगों को लेकर किसानों का बयान। अब समाचार विस्तार से। रिलायंस इंडस्ट्रीज के निर्देशक मंडल में बड़े बदलाव किए गए हैं। इस बोर्ड में आकाश, अनंत और ईशा अंबानी को नई जिम्मेदारियां दी गई है। निर्देशक मंडल ने ईशा अंबानी, आकाश अंबानी और अनंत अंबानी को गैर कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। साथ ही नीता अंबानी को बोर्ड से बाहर रखा गया है। हालांकि नीता अंबानी रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बनी रहेंगी। बाजार मूल्य के हिसाब से देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की 46वीं वार्षिक आम बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल के IPO को लेकर अहम घोषणाएं हो सकती है। पिछले साल आकाश अंबानी को भारत की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड का चेयरमैन बनाया गया था। मुकेश अंबानी अभी भी जियो के चेयरमैन और रिलायंस जियो के मालिक है। ईशा अंबानी रिलायंस रिटेल की चेयरपर्सन है और अनंत अंबानी एनर्जी बिजनेस संभाल रहे हैं। अब सूरज की सवारी, इसरो की तैयारी। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने एक और मिशन हाथ में लिया है। इसरो अब सूर्य की सवारी करने जा रहा है, यानी इसरो अपना अंतरिक्ष यान सूर्य की ओर भेजने जा रहा है। इसरो सितंबर के पहले हफ्ते में अपना सूर्य मिशन लॉन्च कर सकता है। इसरो ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए ये मिशन शुरू किया है। इस मिशन को आदित्य L1 नाम दिया गया है। इसरो ने सूर्य के तापमान, पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों के प्रभाव, ओजोन परत, अंतरिक्ष में मौसम, सौर तूफानों का अध्ययन करने के लिए ये मिशन शुरू किया है। इसरो के बेंगलुरु स्थित मुख्यालय से अगले महीने इसरो का अंतरिक्ष यान सूर्य की ओर भेजा जाएगा। इसरो L1 अध्ययन के लिए अंतरिक्ष यान भेजेगा। L1 सूर्य और पृथ्वी के बीच एक बिंदु है। ये विमान वहां तक जाएगा। मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर की तत्परता से दुर्घटना पीड़ितों को चिकित्सा सहायता। महिला एवं बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर एक दुर्घटना के कारण सड़क पर खून से लथपथ पड़े 2 युवकों की मदद के लिए पहुंची। गृहलक्ष्मी योजना के कार्यान्वयन के अवसर पर चामराजनगर में आयोजित प्रारंभिक बैठक में भाग लेने के बाद मंत्री मांड्या के लिए रवाना हुए थे। शहर की सीमा में संतेमरली मुख्य सड़क पर डोडापेट क्रॉस के पास 2 पहिया वाहन पर सवार 2 युवकों को एक ऑटो ने टक्कर मार दी और वे खून से लथपथ पड़े रहे। उसी रास्ते से गुजर रहे मंत्री ने अपनी कार रोकी और घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया। काम के तनाव के बावजूद मंत्री ने घायलों को ले जाने के लिए पूरी व्यवस्था की। निपानी नगर पालिका में सफाई कर्मचारियों का प्रशासन को बयान। कुछ वर्ष पूर्व निपानी नगर पालिका से निलंबित किए गए सफाई कर्मचारियों को पुनः सेवा में लिया जाए, एक बयान के जरिए सरकार से मांग की गई है। इस संबंध में सोमवार को जिला कलेक्टर को सौंपी गई इस योजना में कहा गया है कि निपानी में नगर पालिका में कार्यरत कई सफाई कर्मचारियों की सेवाएं बिना कोई कारण बताए निलंबित कर दी गई। इस कारण पर आपत्ति न्यायालय में गई। कोर्ट ने भी कर्मचारियों को न्याय दिया। हालांकि यह भर्ती प्रक्रिया अभी शुरू नहीं की गई है और फिर से कुछ कर्मचारियों को संविदा पर समायोजित करने की योजना बनाई गई है। इसलिए एक बयान के माध्यम से पुराने कर्मियों के साथ हो रहे अन्याय को गंभीरता से लेने की मांग की गई। शुगर इंस्टीट्यूट के भूमि अधिग्रहण पर बेलगुंदी के ग्रामीणों का विरोध। सरकार ने शुगर इंस्टीट्यूट के लिए बेलगुंदी गांव में जमीन अधिग्रहण की नींव रखती है। ग्रामीणों ने इसका कड़ा विरोध किया है। इस संबंध में एक बयान सोमवार को जिला कलेक्टर को सौंपा गया। इस समय ग्रामीणों ने यह भी उम्मीद जताई कि सरकार उक्त स्थान का उपयोग शैक्षिक केंद्र के लिए करे। जिला प्रशासन को सौंपे गए एक बयान में कहा गया है कि कुछ वर्षों के लिए उक्त भूमि निजलिंगप्पा शुगर इंस्टीट्यूट के लिए अधिग्रहित की गई थी, लेकिन वर्षों तक इसका उपयोग नहीं किया गया। अब इस जगह का उपयोग करने का निर्णय लिया गया है, लेकिन ग्रामीणों ने इसका विरोध किया है। आशा की गई कि उक्त स्थान का उपयोग इस स्थान पर एक शैक्षिक केंद्र स्थापित करने के लिए किया जाना चाहिए।
हलाल प्रमाणीकरण प्रक्रिया पर हिंदू जनजागृति समिति का विरोध। भारत में भले ही खाद्य पदार्थों को प्रमाणित करने वाली सरकारी एजेंसियां हैं, जैसे कि सरकार का खाद्य संरक्षण विभाग, लेकिन हलाल के पक्ष में एक समानांतर इस्लामी अर्थव्यवस्था बनाई जा रही है। इस अर्थव्यवस्था से प्राप्त धन का उपयोग जिहादी आतंकवादियों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। भारत की सुरक्षा और अखंडता को देखते हुए केंद्र सरकार को निजी इस्लामिक संगठनों को अनुमति नहीं देनी चाहिए। ये मांग हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता रमेश शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। बाल विवाह प्रथा के विरुद्ध जागरूकता दौर। बेलगाम जिले में कई स्थानों पर बाल विवाह अभी भी प्रचलित है। इस संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसको लेकर सोमवार को शहर भर में जागरूकता यात्रा निकाली गई। बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन को पहल करनी चाहिए। इसी प्रकार समाज में जागरूकता आनी चाहिए। इसमें ऐसा संदेश दिया गया। इस जागरूकता दौर में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। उन्होंने हाथ में तख्ती लेकर जन जागरूकता पैदा करने का काम किया। समाज में बाल विवाह के दुष्परिणामों के प्रति समाज को जागरूक होने की आवश्यकता जताई गई। विभिन्न मांगों को लेकर किसानों का बयान। कर्नाटक राज्य रैयत संघ बेलगाम तालुका शाखा ने बेलगाम तालुका के अगस्त गांव में 110 kV बिजली वितरण केंद्र शुरू करने, कृषि के लिए दिन में 7 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करने की मांगों को लेकर कलेक्टर के सामने विरोध प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन को एक बयान दिया। ग्रामीणों की शिकायत है कि अगस्त और उसके आसपास के घरों और खेतों में पर्याप्त बिजली की आपूर्ति नहीं है। इसलिए कर्नाटक राज्य रैयत संघ बेलगाम तालुका शाखा ने कलेक्ट्रेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया और कृषि के लिए रात में 3 घंटे बिजली की आपूर्ति करने के बजाय एक्जेस गांव में ऐसा केंद्र शुरू करने की मांग को लेकर जिला प्रशासन को बयान दिया। इस बुलेटिन में वक्त हो गए छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल मारुति मंदिर मारुति गली में मंडल की ओर से लघु रुद्राभिषेक एवं होम स्वाहाकार कार्यक्रम की योजना बनाई गई। ये होम पूजन मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। पुरोहित द्वारा विधि पूर्वक होम करने के बाद व्यापार संघ के सभी कार्यकर्ताओं एवं श्रद्धालुओं को तीर्थ प्रसाद दिया गया एवं महाप्रसाद के साथ समापन हुआ। मार्कंडेय शुगर फैक्ट्री के स्रोत अब किसान बचाओ पैनल के पास। मार्कंडेय कोऑपरेटिव फैक्ट्री के लिए रविवार को हुए चुनाव में फार्म्स रेस्क्यू ग्रुप ने 15 में से 10 सीटों पर जीत हासिल कर दबदबा बनाया। पोद्दार गुट को सिर्फ 5 सीटों से संतोष करना पड़ा। इस चुनाव के लिए रात्रिकालीन मतदान का परिणाम रविवार रात को घोषित किया गया। नतीजे घोषित होते ही समर्थक खुशी से झूम उठे और नारे लगाए। सोना चांदी में बढ़ रहा निवेश का मौका। सोने चांदी की कीमत धीरे धीरे कम हो रही है। मार्च अप्रैल में 64,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंचने वाले सोने की कीमत अब 61,000 रुपये हो गई है। चांदी प्रति किलो 78,000 रुपये से करीब 75,000 रुपये गिरकर दरों में गिरावट के चलते सोने चांदी में निवेश का यह अच्छा मौका है। कारोबारियों का कहना है कि भविष्य में फिर से दाम बढ़ने की संभावना है। इस समय शहर का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। हिंदू धर्म के पारंपरिक रीति रिवाज परंपरा के अनुसार माहिरवाशिन को चांदी आभूषण उपहार देने की परंपरा है। इस वजह से महिलाओं से चांदी के आभूषण लिए जाते हैं। क्रेडाई महिला विंग और इनरव्हील द्वारा स्वास्थ्य जांच शिविर। क्रेडाई महिला विंग बेलगाम और इनरव्हील क्लब बेलगाम के सहयोग से महिला निर्माण श्रमिकों के लिए एक मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया गया। विजिलेंस अस्पताल में स्वास्थ्य जांच की गई। डॉक्टर मिलिंद शेट्टी के साथ उनके सहयोगी ने मरीजों की जांच की। नगर संयोजिका दीपा वनकर, महिला विंग सचिव करुणा हिरेमठ, इनरव्हील क्लब अध्यक्ष मंजिरी पाटिल, सचिव उर्मी शेरीगर के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। शास्त्री नगर इलाके में लोमड़ी दिखने से नागरिक डरे हुए हैं। शास्त्री नगर इलाके में लोमड़ी देखे जाने से यहाँ के नागरिकों में दहशत का माहौल है। शहर में लोमड़ी के प्रवेश की चर्चा हर जगह शुरू हो गई है। शास्त्री नगर में मिलित लोमड़ी के इलाके में दहशत फैल गई है और वन विभाग लोमड़ी की तलाश में है। 1 साल पहले बेलगाम रेसकोर्स मैदान में घुसे तेंदुए ने नागरिकों को डरा दिया था। अब लोमड़ी को शास्त्री नगर 6 क्रॉस पर देखा गया है। खानापुर में मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया।
श्री राजा शिव छत्रपति स्मारक की ओर से सोमवार को 10वीं कक्षा 2023 में खानापुर तालुका में मराठी, अंग्रेजी, कन्नड़ और उर्दू माध्यम के मेधावी छात्रों के लिए एक मेधावी कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में नवनिर्वाचित विधायक विठ्ठल हलगेकर उपस्थित थे। कार्यक्रम के अध्यक्ष पाटिल, खानापुर तालुका के पूर्व विधायक दिगंबरराव पाटिल, श्रीमती संध्या देशपांडे मुख्य वक्ता थी। इस अवसर पर श्री राजा शिव छत्रपति स्मारक कार्यकारी मंडल के सदस्य उपस्थित थे। नम्रता देसाई की बधाई उपलब्धि। बेलगाम की सुकन्या नम्रता सुभाष देसाई को कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कराड़ से विशेष श्रेणी के साथ एमडी की डिग्री प्राप्त करने के लिए हर जगह सम्मानित किया जा रहा है। 2019 में उन्होंने बेलगाम के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से डिस्टिंक्शन के साथ एमबीबीएस की डिग्री पूरी की। उन्होंने अपनी 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल से की और जीएसएस कॉलेज से पीयूसी पूरी की। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।